सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सुअश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्यते। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की महान असीम महती एक रस सर्वोपरि निष्पक्ष निष्कपट सम दृष्टि कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि के फल स्वरूप कल आप सभी लोगों ने होलिकोत्सव का जश्न बहुत सुंदर ढंग से मिलकर मनाया और एक रंग में रंजित होते हुए एक ऐसे विचित्र विशेष विशिष्ट रंग में अपने आप की उपस्थिति महसूस की जो रंग संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। संसार के रंग जितने भी हैं वो यदि हमारे मन की चादर को लग भी जाते हैं तो भी जहां तहां सब उतर जाते हैं। वो रंग सदा हमारे साथ नहीं रहते। कुछ रंग तो संसार के ऐसे हैं जो कुसंग से लगते हैं, वो रंग तो भद रंग होते हैं और वो लगने ही नहीं चाहिए। कुछ संग होते हैं जो अनुकूलता के भाव से हमारे मन के साथ चिपट जाते हैं, जिनमें थोड़ी मोह की चिकनाहट लगी हुई होती है और राग द्वेष की जिनमें थोड़ी सी चमक होती है। वो रंग भी हमारे मन को संसार के संग से लगकर थोड़े दिनों में ही अपने आप ही धीमे पड़ते पड़ते निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन ये रंग जो रंग
कल आपने अपने प्रियतम के सानिध्य से महसूस किया, वो रंग आपको सदा लगा रहकर सदा आपकी शोभा का एक विशेष स्वरूप बना रहा करता है। उस विशेष रंग में आपने होली के दिन अपनी दुर्भावनाओं को जलाकर, अपनी राग द्वेषात्मक भावनाओं को जलाकर, अपनी पक्षपातात्मक भावनाओं को जलाकर, जो अपने आप में परमात्मा रंग एक दूसरे के साथ मिलकर महसूस किया, उस रंग में स्नान किया, उस रंग में मन को डुबोया, उस रंग में वाणी को डुबोया, वो रंग आपके जीवन में सदा विराजमान रहेगा। ये तो रंग की बात है। अब मैं रस की बात कहता हूं, क्योंकि विशेष रूप से रंग बाहर होता है और रस अंदर होता है। तो बाहर से जो रंग लगा, बाहर ही जो रंग रहा, वो भी परमात्मा रंग अपने आप में प्रशंसनीय रंग है। लेकिन जो अंदर रस का रंग लगा, अंदर जो रस आया, रसो वही सह, जो रस स्वरूप नारायण है और जिसके रस को लेकर आदमी पूर्ण तृप्त होता है। अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रंग भी, रस भी आदमी लेता है, लेकिन वो सब नीरस हैं और हमारी शक्तियों को, सामर्थ्य को समाप्त करने वाले। लेकिन ये रस, जो रस आपने अपने आप में कल ग्रहण किया, और आप लोग एक रसिया के साथ रसिया होकर, रसिया माने रस लेने वाला, जिसका रस के अंदर रुचि है उसको रसिया कहते हैं। और ऐसा रसिया जो इस परमात्मा रस को अपने में ग्रहण करता हुआ विशेष रस से संयुक्त होता है, जो सब नीरसताओं को रस में परिणत कर देता है, जो सब विविधताओं में एक रस को विराजमान अनुभव करा देता है, जो सब अनेकताओं में एक रस की अनुभूति करा देता है, सब विषमताओं में सम रस की अनुभूति करा देता है। उस रस को आपने अपने में अनुभव किया, आपकी जिंदगी रस में हो गई और उसमें जितने प्रकार के द्वंद्व हैं सब रस में डूबकर एक रस हो गए। ये भगवान की असीम कृपा का फल है। और उससे आपको एक उत्सव माने ऊपर की ओर, संसार से दिव्यता की ओर जो यात्रा होती है वो उत्सव कहलाता है। साधारण रूप में तो केवल मात्र किसी जश्न का मनाना, गाना बजाना, खाना पीना, ये सब उत्सव कहा जाता है। पर उत्सव का विशेष अर्थ है ऊपर की ओर अपने आप की वृत्ति की यात्रा उत्सव कहलाती है, और वो परमात्मा रस के माध्यम से ऊपर की ओर उठती 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 चली जाती है और आप सबसे ऊपर विराजमान नारायण का अनुभव करके कृतकृत्य हो जाते हैं। प्रतिदिन की हमारी कथा इसी परमात्मा देव आपके अपने स्वरूप को जनाने के लिए प्रयास करती है, और इसको हम कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जितने ज्ञान हैं परोक्ष ज्ञान है संसार के सारे ज्ञान। परोक्ष इसलिए है क्योंकि सब ज्ञान दुनिया के पर्दे में है। जैसे शब्द का ज्ञान शब्द के पर्दे से है, शब्द की पुड़िया में बंधा हुआ है शब्द का ज्ञान। स्पर्श के ज्ञान पर स्पर्श का पर्दा लगा हुआ है, रूप के ज्ञान पर रूप का पर्दा लगा हुआ है, रस के ज्ञान पर रस का पर्दा लगा हुआ है, गंध के ज्ञान पर गंध का पर्दा लगा हुआ है।
शरीर के ज्ञान पर शरीर का पर्दा लगा हुआ है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण के ज्ञान पर ये सब पर्दे लगे हुए हैं। लेकिन जो लापर्द ज्ञान है उसमें कोई संज्ञा नहीं है। और वो कैसा है? अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनादि अनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो शब्द नहीं है पर शब्द को जानने वाला है, दैदीप्यमान करने वाला है। शब्द जिसमें एक वृत्ति मात्र है, कल्पना मात्र है, जिसके ज्ञान पर शब्द के वहम की भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा शब्द का अधिष्ठान शब्द से अछूता है। स्पर्श को जानने वाला, स्पर्श जिसमें भ्रांति से भासता है, स्पर्श को दैदीप्यमान करने वाला, स्पर्श की कल्पना से अछूता है, उसका स्पर्श नहीं होता है। रूप को दैदीप्यमान करने वाला, रूप जिसमें एक कल्पना मात्र है, ऐसा रूप का अधिष्ठान जिसके ज्ञान पर रूप की कल्पना निवृत्त हो जाती है, वो रूप की कल्पना से अछूता है और अव्यय है, कभी व्यय होने वाला नहीं, खर्च होने वाला नहीं। शरीर की पूंजी खर्च हो जाती है और जितनी मिलती है धीरे 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 टपक टपक कर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार जितनी संसार की पूंजियां आपको मिली हैं सब व्यय हो जाती हैं, टपक 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 जाती है। लेकिन ये परमात्मा पूंजी ऐसी है, ये कभी व्यय नहीं होती। जवानी में भी वैसी की वैसी ही है, बुढ़ापे में भी वैसी की वैसी ही है, बालकपन में भी वैसी की वैसी ही है, जन्म में भी वैसी की वैसी ही है, मरण में भी वैसी की वैसी है, सामर्थ्य में भी वैसी की वैसी है, असमर्थता में भी वैसी की वैसी ही है। ऐसी एक रस रहने वाली नारायण की अव्यय महिमा है। तथा रसम नित्य मगंध वच्चयत्, जो रस को जानने वाला है पर रस की कल्पना से विरहित है, जिससे गंध दैदीप्यमान हो रही है पर गंध को दैदीप्यमान करता हुआ गंध से अछूता, गंध का विषय नहीं है, ऐसा नित्य पदार्थ। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम्। जो अनादि है, जिसका प्रारंभ नहीं है, अनंत है, जिसका अंत नहीं है, महतः परम ध्रुवम, महतत्व समष्टि बुद्धि से भी जो परे है, निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, उसका निश्चय करके कि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, ये निश्चय करके मैं कौन हूँ? शब्द को जानने वाला हूँ, शब्द का विषय नहीं हूँ, स्पर्श का जानने वाला हूँ, रूप रस गंध का जानने वाला हूँ, इन ज्ञानेन्द्रियों की इस महिमा को दैदीप्यमान करने वाला हूँ, पर इनसे अछूता हूँ। ऐसा अनादि हूँ, अनंत हूँ और इस महतत्व समष्टि बुद्धि से भी परे हूँ, ऐसा निश्चय जो अपने आप में कर लेता है, वो मृत्यु से पार हो जाता है। ये तो आप बहुत स्तोत्रों में पाठ करते, मैंने बहुत स्तोत्र तरह तरह के भगवान शंकर से संबंध रखने वाले, भगवान विष्णु से संबंध रखने वाले, भगवान कृष्ण भगवान श्री राम से संबंध रखने वाले, देवी देवताओं से संबंध रखने वाले, गणेश से संबंध रखने वाले, सूर्य से संबंध रखने वाले, देवियों से संबंध रखने वाले बहुत से स्तोत्र पढ़े हैं। पर सब स्तोत्रों में बस एक ही बात है कि परोक्ष रूप से भगवान का वर्णन किया है। बात तो वही कही है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अधिष्ठान है, अनादि है,
अनंत है, सबको जानने वाला है, सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठान है। हर एक देवता के बारे में यही कहा। सबका आदि वही है, सबका मध्य वही है, सबका अंत वही है। हर एक देवता की स्तुति में ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम जगह कहा है कि तू वही है, तू वही है। ऐसा बहुत कम जगह कहा है, लेकिन समझदार लोग इस रहस्य को जानते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सब मेरे बारे में कहा जा रहा है। जो कुछ स्तुति हो रही है मुझे आत्मा की हो रही है। चाहे वृंदावन से मुझे जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, चाहे अयोध्या से मुझे जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, चाहे काशी से मुझे जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, चाहे काबे से मुझे जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, और चाहे रोम से मुझे जोड़ लो तुम्हारी मर्जी। कहीं से भी जोड़ लो तुम्हारी मर्जी, पर जुड़ने वाला मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। तुम तो अपनी भावना के हिसाब से एक साथ एक जगह जोड़ते हो। कभी बंसी हाथ में दे देते हो, कभी धनुष बाण हाथ में दे देते हो, कभी वज्र हाथ में दे देते हो, कभी और तरह तरह के फरसा हाथ में दे देते हो। दुनिया भर के हथियार एक एक थमाते हो, पर मैं कहता हूं सारे हथियारों को थामे हुए मैं बिना हथियार वाला हूं। तुम्हारी दृष्टि से मेरे हाथों में हथियार हैं, तुम्हारी दृष्टि से मेरे कपड़े सपड़े भी तुम अपनी भावना से बनवा के पहनाते हो। जैसी तुम्हारी भावनाएं वैसा करो, लेकिन इन सब में विराजमान मुझ नारायण के अतिरिक्त दूसरा और कुछ भी नहीं है तुम्हारी हिम्मत ऐसा कहने और सुनने की? ये तुम्हारे अंदर दम है क्या? जिसे मैं पूज रहा हूं वो मेरे से अलग नहीं है, क्योंकि मैं पूजा अपनी ही कर रहा हूं। हम अगर किसी की पूजा करते हैं उसकी नहीं करते, हमारी जो श्रद्धा है उसके प्रति उसकी करते, हमारी जो भावना है उसकी पूजा करते। हमारी श्रद्धा में ठेस लगे तो हमारी पूजा बिखर जाती है, हमारे विश्वास में ठेस लगे तो हमारी पूजा बिखर जाती है। इसका तात्पर्य है कि हम अपनी ही श्रद्धा की चादर उड़ाकर किसी की भी पूजा करते हैं, उसमें अपनी ही पूजा करते हैं। अपने ही विश्वास की चादर उड़ाकर हम किसी की पूजा करते हैं तो अपने ही विश्वास की पूजा करते हैं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि मैं अपने सिवाय किसी को नहीं पूज रहा हूं, सबके रूप में अपने को ही पूज रहा हूं। सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनाता हूं, सबको अपने हिसाब से माला पहनाता हूं, सबको अपने हिसाब से भोग लगाता हूं, सबको अपने हिसाब से घंटे बजाता हूं, सबको अपने हिसाब से आरती उतारता हूं। मेरे हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है, और इससे सीधी बात सिद्ध हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे द्वारा मेरे साथ ही हो रहा है, दूसरा और कोई नहीं है। मैं ही पूज्य हूं, मैं ही पूजक हूं, और मैं ही घंटा हूं, मैं ही घंटा बजाने वाला हूं। मैं ही ड्रम हूं, ड्रम को बजाने वाला मैं ही हूं। मैं ही नाचने वाला हूं, नाच को देखने वाला मैं ही हूं। सब जगह मेरे सिवाय सर्वम खल्विदम ब्रह्म, एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो ये है, चाहे तुम इसे मानो या न मानो वो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि तुम ब्रह्म हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। मानोगे तो आजादी है, नहीं मानोगे तो बोझ है। मानोगे तो पार हो जाओगे, नहीं मानोगे तो उलझ जाओगे। किसमें उलझ जाओगे? अपनी कल्पनाओं में उलझ जाओगे, अपने बनाए हुए देवताओं में उलझ जाओगे, अपने पहनाए हुए कपड़ों में उलझ जाओगे, अपने लगाए हुए भोग में उलझ जाओगे, अपनी बनाई हुई दुनिया में उलझ जाओगे। अगर मान लोगे तो सुलझ जाओगे। उलझाने वाला कोई नहीं है, अपना मन है। सुलझाने वाला कोई नहीं है, अपना मन है। सब कल्पना का खेल है, सब कल्पना की रचना है। नहीं तो एक में ही सब लहरों का
खेल है लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला। बन बन बिगड़े फिर बन जाए पानी एक अकेला। लहर लहर लहराए देखो ये लहरों का मेला। इस प्रकार से ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेदा परम को प्राप्त कर लेता है। परम का तात्पर्य जिसमें सब कुछ आ जाता है, जो सबसे परे, जिसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ जिसके जानने पर जान लिया जाता है, जिसके मानने पर सब कुछ मान लिया जाता है, और जिसके मिलने पर सबसे एक साथ मिल लिया जाता है। अब एक एक से कहाँ हाथ मिलाते फिरूं, एक एक को किस किस को आशीर्वाद अलग अलग से देता फिरूं, एक एक का अलग अलग कब तक निमंत्रण जीमता फिरूं, एक एक के मत्थे पर हाथ कब तक रखता फिरूं। जिस एक के मिलने पर सब कुछ एक साथ मिल लिया जाता है, जिस एक के मानने पर सब कुछ एक साथ मान लिया जाता है, वो अपना ही आत्मा माने मैं ही हूँ। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। मैं ही हूँ जो अपने साथ सदा रहता हूँ, मैं ही हूँ जो अपने आप को कभी छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, मैं ही हूँ जिसके साथ प्लस और माइनस दुनिया होती रहती है पर जो बाकी शेष रह जाता है। मैं ही हूँ जो सारी कल्पनाओं में उलझा हुआ कल्पनाओं से दूर है। मैं ही हूँ जो देश से सीमित हुआ देश से परे है, काल से सीमित होता हुआ काल से परे है, वस्तुओं से सीमित होता हुआ वस्तु से परे है। ये है परम। इस परम को कौन प्राप्त करता है? ब्रह्मविद आपनोति परम, जो अपने आप को ब्रह्म जानता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को जो जानता है, जो अपने आप को ब्रह्म जानता। सीधी बात है भाई, यहाँ तो चाहे लगे किसी को बुरी और चाहे लगे किसी को अच्छी, तू है तेरे सिवाय कुछ नहीं है। मैं तो हे सुनने वाले हे कहने वाले दोनों में जो एक है उसके गुण गा रहा हूँ। मैं तो परोक्ष और अपरोक्ष जो एक रहस्यात्मक तत्व है उस अपने स्वरूप के गुण गा रहा हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, अपने आप ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। और इसमें किसी की खल में कौन सा तेल जा रहा है? मैं अपनी स्तुति कर रहा हूँ और अपनी स्तुति में सबकी स्तुति महसूस हो रही है मुझे। सारी दुनिया को एक साथ कपड़े पहना देता हूँ जब मैं कपड़ा पहनता हूँ, सारी दुनिया को एक साथ स्नान करा देता हूँ जब मैं स्नान करता हूँ, सारी दुनिया को एक साथ सुला देता हूँ जब मैं सोता हूँ, सारी दुनिया को एक साथ जगा देता हूँ जब मैं जगता हूँ। क्योंकि दुनिया मुझसे अलग कहीं भी और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता आपनोति परम, परम तत्व को सबको प्राप्त हो जाता है, एक साथ सबको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको ये बात सुनाई जा रही है। और तेज तदेशाभ्युक्ता तत् सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। तुम रोजाना पढ़ते हो, यहाँ मैंने कई बार सुना है। क्या पढ़ते रहते हो? सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। पर ये समझ के पढ़ते हो ये मेरे से कोई अलग है, ये समझ के सुनते हो कि ये मेरे से कोई अलग है। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम सत्य हो कि असत्य हो? अपने आप को तुम मुझे बताओ कि तुम असत्य हो क्या? असत्य कैसे हो भाई तुम? मैं हूं,
हूं क्या होता है? सत्यता। अस्तित्व क्या है? वही अस्मि कहो, अस्सी कहो और अस्ति कहो, सब क्या है? एक सत्य है। अस्ति माने वही है, अस्मि माने वही है, अस्सी माने वही है। एक ही अस्तित्व रूपी क्रिया के ये सर्वनाम के हिसाब से इनका प्रयोग है। सर्वनाम जानते हो क्या होता है? जो सबके साथ जुड़ जाए उसका नाम सर्वनाम है। अंग्रेजी में सर्वनाम कुछ और होता है और वो तुम भी कई बार सुनते हो, उसका नाम है प्रोनाउन। उसका नाम क्या है? जो नाउन के पीछे लगता है वो कौन है? प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? प्रोनाउन, माने सर्वनाम। पर प्रोनाउन सर्वनाम नहीं है, क्योंकि सर्वनाम सबके साथ लग जाता है। प्रोनाउन की परिभाषा ये नहीं कि जो सबके साथ लग जाए। सर्वनाम सबके साथ कैसे लगता है? हर कोई तुम्हारे में से मैं कह सकता है अपने आप, मैं हूं। जितने बैठे हो यहां वहां वहां वहां, सब कोई अपने आप को क्या कह सकते हो? मैं हूं। इसका मतलब ये हुआ मैं हूं जो सबके साथ जुड़ जाता है वो सर्वनाम है, सबके साथ लग जाता है। उसी प्रकार से तू है, ये भी सबके साथ लग जाता है। अपनी ओर से मैं हूं, तुम्हारी ओर से तू हूं, ये तू है भी सबके साथ लग जाता है। और वह है, ये भी परोक्ष से अगर हम किसी को कहते हैं तो ये भी सबके साथ जुड़ जाता है। तो मैं सबके साथ जुड़ जाता है, तू सबके साथ जुड़ जाता है, वह सबके साथ जुड़ जाता है और संज्ञा की जगह पर भी आता है। इसलिए ये सर्वनाम है। इसका नाम क्या है? सर्वनाम। पर एक के ही सब नाम हैं। अपनी ओर से मैं हूं, तुम्हारी ओर से तू हूं, उनकी ओर से वह हूं एक ही। चाहे उसको मैं हूं कहो, चाहे उसे तू है कहो, चाहे उसे वह है कहो। जो ज्ञानवान है वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। जो भक्त कहते हैं तू है, तू है, तू है। और जो कर्मकांडी हैं कहते हैं वो है, वो है, वो है। ये एक कोई हम तीन दृष्टि से देखते हैं। जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो मैं हूं, उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो तू है, कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो वो छत, नीली छत वाला सब कुछ देख रहा है। कर्मों का फल दे यथा योग्य, तेरे रू और रियायत कहीं नहीं। इस प्रकार ये तत्व एक ही है। चाहे वो राम जी के नाम से बोला कहा जा रहा है, चाहे श्याम जी के नाम से कहा जा रहा है, और वो तुमसे अलग नहीं है। इसलिए हम सब एक सत्य हैं, सत्य हैं और अनंत हैं। हमारा कभी अंत होने वाला नहीं है। स्वामी जी मुझे मौत से छुड़वा दो। मैंने कहा छूट गया, मौत नाम की कोई चीज नहीं। तो शरीर के मरने को अपना मरना समझ रहा है। परवासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणी। जैसे पुराने पुराने कपड़ों को फेंक देता है ना, वैसे ही पुराने कपड़ों की तरह से शरीरों को फेंक देता है। और जिस तरह से नए नए कपड़ों को पहन लेता है, वैसे नए नए शरीरों को पहन लेता है। शरीर बदलते हैं तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए ये समझ ले कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, मौत से छूट गया। बाकी शरीर को मैं समझ के जो तू कह रहा है स्वामी जी मुझे बचा लो, इसको कोई नहीं बचा सकता। शरीर को ये तो बकरे की माँ है, कब तक खैर मनाएगी। स्वामी जी आपकी कृपा से एक्सीडेंट हो गया, बच गया, अच्छा हुआ, पर एक दिन निपटेगा जरूर। अगर शरीर की दृष्टि से है तो एक दिन निपटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि तो चाबी का खिलौना है। तैयार रहो कि मैं शरीर नहीं, शरीर का जन्म मेरा जन्म नहीं है, शरीर का मरण मेरा मरण नहीं है, शरीर का स्त्री पना पुरुष पना मेरा नहीं है,
और शरीर का बालकपन, जवानी, बुढ़ापा मेरा नहीं है, शरीर के रोग मेरे रोग नहीं हैं, ऐसा पक्का करो अपने आप को। शरीर के साथ मिले बैठे हो, यहां तक कि मन के साथ भी अपने आप को अलग कर लो और ये सोचो न काम मुझ में है, न क्रोध मुझ में है, न लोभ मुझ में है, न राग मुझ में है, न द्वेष मुझ में। ये सब मन की कल्पनाएं हैं, मन के ख्याल है। खंजर की क्या मजाल है घाव कर सके, तेरा ही ये ख्याल है घायल हुआ हूं मैं। तो ही सोच लेता है कि मैं घायल हो गया हूं, नहीं तो तू घायल होने वाला नहीं है। इस प्रकार से तू सत्य है और सबको प्रकाशित करने वाला, सब में बैठा हुआ सबको दैदीप्यमान कर रहा है। अलग अलग नहीं है, एक ही दीपक से सारी दुनिया दैदीप्यमान हो रही है। अलग अलग नहीं है, एक ही ज्ञान चराचर जगत को दैदीप्यमान कर रहा है और वो ज्ञान चेतन शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आप हो। तो जो ये कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य स्वरूप है, देश काल वस्तु से अवच्छिन्न ढका हुआ सीमित नहीं है, जो केवल है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल है, ऐसा अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, मैं हूं, ये है अपरोक्ष ज्ञान। आप इस बात पे बहुत जोर देते हो कि मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, मैं और किस बात पे जोर दूं? इस बात पे जोर दूं कि मैं मूर्ख हूं, तुम मूर्ख हो? कौन पसंद करेगा? तुम्हारे में हाथ उठाओ। अगर मैं तुम्हें मूर्ख कहूं, कौन पसंद करेगा? तुम मूर्ख हो ही नहीं। इस मूर्खता को भी जानने वाले ज्ञान स्वरूप हो। कोई मूर्ख नहीं, कोई पागल नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है, वो भी नारायण ही है, दूसरा और कुछ भी। मशीन की खराबी है, पावर की खराबी नहीं। जहां कहीं भी खराबी नजर आ रही है, मशीन की खराबी है। पंखा खड़ खड़ कर रहा है, बल्ब टप टक कर रहा है, ये सब बिजली की खराबी नहीं है। वैसे ही जो खराबियां हैं शरीर की मशीनरी की खराबी हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की मशीनरी की खराबी हैं, प्राण और अंतःकरण की मशीनरी की खराबी हैं, आपकी कोई खराबी नहीं है। आप तो इन मशीनों की खराबी को अपनी खराबी समझ रहे हो। इसलिए तुमसे तुम्हारी स्तुति मेरे से बढ़कर कौन करेगा? लोग कहते हैं स्वामी जी उसने हमारी बड़ी तारीफ की। मैंने कहा क्या कहा? कि तू करोड़पति है, तू अरबपति है, तू खरबपति है। मैंने कहा बड़ी तारीफ की, और मैं तेरी तारीफ करता हूं, तू सबका पति है, तू सबका, सारी चीज तेरे ही आश्रित है, तेरे में ही कल्पित, और इससे बढ़कर तेरी क्या तारीफ होगी। इसलिए हे नारायण, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, ऐसा अपने आप को अनुभव कर। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये बोल बोल के छोड़ देते या अपने आप में घुसड़ने देते हो इन भावों को? यहां सब काम कर लेते हो इकट्ठे, ये सब काम इकट्ठे ही कर लेते हो। ये भी कह लिया, वो भी कह लिया, यूं भी कह लिया और ऊं भी कह लिया। एक गाड़ी लिए जा रहा था, उसमें भर रखी थी खाड़। हमने कहा भाई क्या ले रहे हो गाड़ी में? कहा जी खाड़ ले रहे हैं। वाह, खाड़ होनी चाहिए गाड़ी में, गाड़ी की शोभा है खाड़। फिर उसके बाद में दूसरे दिन आया, मैंने कहा यार क्या है गाड़ी में? कह जी खाद है। मैंने कहा कल तो तू खाद ढो रहा था, आज गाड़ी में खाद ले आया? कह जी गाड़ी किराए की है, चाहे इसमें कोई खाद भर लो, चाहे इसमें कोई खाद भर लो, मुझे तो किराया चाहिए। वैसे ही आपकी गाड़ी ऐसी है, चाहे इसमें कुछ भी भर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। आप तो इस किराए की आवश्यकता वाले हैं कि बड़ा भक्त है, देखो कितना बड़ा भक्त, बस ये किराया चाहिए, चाहे जीवन की गाड़ी में कुछ भी भर लो। ऐसा नहीं। क्या करोगे लोगों की तारीफ का? लोगों की तारीफ तो ऐसी है
जिधर को देखें दही परात, उधर गवा में सारी रात। क्यों भाई जी किसको मानते हो? कि हम चाय पार्टी को मानते हैं, जो हमें खिलाएगा उसी के गुण गाएंगे, जो हमें खिलाएगा उसी के गुण गाएंगे। तो संसार का हाल तो ये है, मुंह खावे आंख लजावे, मुंह खावे आंख लजावे। जिसके खाइए टुक्का उसके गाइए गुण। तो संसार के लोगों का तो ये हाल है, कहीं ठिकाना नहीं, कहीं कोई निश्चय नहीं। लेकिन जिनका निश्चय पक्का है, तीनों लोग मिलकर के ये कहें कि तू ब्रह्म नहीं है, तब भी हम इस बात को मानने वाले नहीं हैं कि अगर हम ब्रह्म नहीं है तो बचा हम क्या हैं। वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी बताएगा सब पीछे जुड़ा है हमारे साथ, रास्ते में जुड़ा है हमारे साथ वाली चीज कोई नहीं। सब रास्ते में जुड़ा है, शरीर जुड़ा है, रास्ते में जुड़ा है, स्त्रीपना जुड़ा है, रास्ते में जुड़ा है, पुरुषपना जुड़ा है, रास्ते में जुड़ा है। लेकिन हम अपने आप में जो के त्यों नारायण हैं। तो दो बातें हुई, ब्रह्मविद आपनोति परम। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म की परिभाषा ये है। ब्रह्म की परिभाषा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इस ब्रह्म को जो जानता है वो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। आइए अब जरा एक बात और बता के छुट्टी करेंगे। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। वाह, श्रुति के वाक्य, क्या सुंदर सुंदर वाक्य। कहीं बाहर नहीं भटकाते हैं, कभी घर से बाहर नहीं ले जाते हैं, अपने सिवाय अपने घर से और कहीं नहीं भगाते हैं, अपने आप में अपना दर्शन कराते हैं, अपनी मैं को धो पूछ के ब्रह्मता अनुभव कराते हैं, अपनी मैं के आवरण भंग करके हमें राम रूप में, कृष्ण रूप में, सब रूपों में दिखाते हैं। इसलिए ये ब्रह्म, जिसको ब्रह्मवेत्ता प्राप्त कर लेता है तो सब में, बस आँख खुलने की बात है। घट घट मेरा साइया, सोना घट नहीं कोये, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होय। लाल लाल सब कोई कहें, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल पर खा नहीं, या विद रहे कंगाल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई। दलाली लालन की, अगर दलाली ही करनी है तो लालों की दलाली कर। दूसरों को दिलवाने वाला होता है, इधर से भी और इधर से भी दोनों को मिला करके सामान बिकवाता है, वो दलाल कहलाता है। तो ये लाल देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच में ये जो दलाल बैठे हुए, इन्होंने सब हमें समझा दिया, उसे भी समझा दिया और हमें भी समझा दिया है कि दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की, लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल पर खा नहीं, या विधि रहे कंगाल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई। दलाली लालन की, लाल ये जित देखूं लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल। और लाली देखन में गई, मैं भी होई गई लाल।
दलाली लालन की। मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए, दलाली लालन की। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए, पर निगुरे निगुरे छोड़ डिगर गए, सगुरों ने लिया है उठाए, दलाली लालन की। मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए, दलाली लालन की। लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख रुपए का मोल, लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख रुपए का मोल। जो कोई जौहरी आएगा ले जाएगा अकरे मोल, दलाली लालन की। मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए, दलाली लालन की। हे रामलाल, हे श्याम लाल, हे एनी बड़ी लाल, सब लाल। ये कहाँ है? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। जो इसको अपने हृदय की गुफा में ही अनुभव करता है, हृदय आकाश में अनुभव करता है। हृदय आकाश में एक भूताकाश है, उसमें फिर एक चित्ताकाश है, फिर उसमें एक चिदाकाश है। भूताकाश को तो आप भी देख सकते हैं, डॉक्टर भी देख लेते हैं। जब हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक गैप होता है, और वो गैप जो होता है वो भूताकाश होता है। लेकिन हर वक्त उसमें सोचना विचारना, सोचना विचारना, सोचना विचारना संकल्प विकल्प है। वो क्या है? वो है चित्ताकाश। उसका नाम क्या है? भूताकाश में चित्ताकाश, माने सोचना विचारना, सोचना विचारना। कैसी मशीन लगा रखी है, जब से बनती है और जब तक निबटती है बिना सोचे नहीं रहती है। कुछ ना कुछ सुषुप्ति को छोड़ के, सुषुप्ति में तो फिर बेचारा आवरण में लय हो जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ खुनिया मुनिया लगाता ही रहेगा। खुनिया मुनिया यहां से भी सोच रहा है कब जान छोड़ेंगे स्वामी जी, लंबी कथा कर दी। ये क्या है? ये चित्ताकाश है अंदर। घर वाले बाट देख रहे होंगे, मैं तो यहां फंस गई, चाहे कोई बाट न देख रहा हो। ये क्या है? चित्ताकाश है। और इसके अंदर एक चिदाकाश है जो शांत है, और जो इस चित्ताकाश का अधिष्ठान है, जिसमें चित्ताकाश की फुरना हुई है, और जिसके अस्तित्व से चित्ताकाश फुर रहा है, वो चिदाकाश है। तो इस चिदाकाश को, सर्वव्यापक नारायण को, जो अपने हृदय की गुफा में देख लेता है, पर बिना बताए नहीं काम चलता है। कोई बताने वाला हो तभी पता लगता है। एक बेचारा मजदूरी कर रहा था और अंगूठी पहने हुए था। उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था वो बेशकीमती, बहुत बड़ी कीमत वाला था, पर उसे पता नहीं था। ईंट और गारे का काम कर रहा था, मजदूरी। इतने में एक जौहरी गया और जाकर देखा, वाह वाह कमाल की बात है, देखो गढ़े पारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल। आपने तो ये पढ़ा होगा, पढ़े फारसी बेचें तेल। जैसे आजकल अंग्रेजी है ना, किसी जमाने में फारसी खास भाषा होती थी। जो मुगलों का टाइम हुआ, मुगलों का पीरियड था, उसमें फारसी खास भाषा थी, और जो फारसी पढ़ता था वो निकम्मा नहीं रहता था, कहीं न कहीं गवर्नमेंट की नौकरी उसको मिल जाती थी। जैसे आजकल अंग्रेजी है, खैर अंग्रेजी तो फिर भी बेकार भी बहुत से घूम रहे। अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, चाहे कुछ भी उसको ना आता हो, और गलत सलत बोली जाए।
कहते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है, ये लड़का बड़ा पढ़ा लिखा है। वैसे उस जमाने में फारसी भी ऐसी ही भाषा थी। तो एक आदमी फारसी पढ़ा हुआ था, कहीं नौकरी चाकरी नहीं लगी, तेली का काम करता था, बैल से तेल निकालता था और बेचता था। तो किसी ने देख के कहा बड़ी आश्चर्य की बात है, पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है और इसका इस तरह से कहा है, गढ़े पारसी बेचें तेल। किसी के दरवाजे पर पारस पत्थर गढ़ा हुआ था, इसे लोहे को छुआ दो सोना हो जाए। वो पारस पत्थर उसके दरवाजे पर गढ़ा हुआ था और वो उससे बैल बांधने का, भैंस बांधने का काम लेता था, खूंटे का काम लेता था। वो नहीं जानता था कि ये पारस पत्थर है। उसी तरह से वो बेचारा अंगूठी वाला भी पता नहीं था उसको कि मेरे अंगूठी में इतना बेशकीमती नग लगा हुआ है। किसी जौहरी ने जाकर के कहा, अरे भाई क्यों गारा में टीढ़ हो रहा है? कहने लगे और क्या करूं, पेट जो भरना है। ये अंगूठी तेरी तुझे कहां से मिली है? मेरे पिताजी की है और उनको अपने पिताजी से मिली थी और उनको अपने पिताजी से मिली थी और उनको अपने पिताजी से मिली थी। वे अंगूठी वो है, कमाल है। इस अंगूठी में जो नग लगा हुआ है उसकी 9 करोड़ रुपए कीमत है। अगर तुझे पता लग जाता कि 9 करोड़ की है तो गारा ढोता, ईंट ढोता। वैसे ही हम सब लोग अपने हृदय में परमात्मा रूपी नग को लिए हुए हैं। सबके जीवन की अंगूठी में ये नग लगा हुआ है, पर कोई बताता ही नहीं। बिना बताने वाले के हम लोग कष्ट पर कष्ट भर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बता दे वे अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अंगूठी ले रहा है इसमें नग सच्चिदानंद ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जिससे सब कुछ जान रहा है वो ब्रह्म ही है। तत्वमसी तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभव कराने वाले महान पुरुष जब इसे बताते हैं तो ये अपने आप को कहाँ देखता है? अपने आप में देखता है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, जो हमारे हृदय में हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश में ही ये चिदाकाश सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है। जो इस बात को जानता है वो छुट्टी पा जाता है। और कल को भी हीरे मोती जवाहरातों से बड़े अमूल्य है, बताऊंगा। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्यते थी। इस महावाक्य जैसे वाक्य को कल बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। आइए अब आपको एक भजन सुनाता हूँ। जाओगे तो हो ही, मुझे पता है तुम्हारा यहाँ जी कम लगता है। हाँ, ये सोचते हो किसी तरह से जान छूटे। बोलो सच्चिदानंद। जान तो तभी छूटेगी जब तुम इस पदार्थ को जानोगे, उससे पहले जान बंधी रहेगी। चाहे घर में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, चाहे कहीं चले जाओ, तब तक जान छूटने वाली नहीं है। कब तक? जब तक आप अपने आप को जानते नहीं हैं। आइए आपको हम चूर्ण देते हैं। कौन सा चूर्ण? धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे। अरे निकलने दो कांटों को, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, कांटे तो कांटे। धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे। धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना फल पाएंगे। धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे
धीरे धीरे राग आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे राग आग बुझ जाए, और धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी, धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी, और धीरे 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 मन सा संभल जाएंगे, धीरे धीरे मन सा संभल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। जोश जोश में न हम होश खोएंगे, जोश जोश में न हम होश खोएंगे, थोड़ी थोड़ी बात के लिए न रोएंगे, थोड़ी थोड़ी बात के लिए भी ज्ञान शक्ति पाप सारे जल जाएंगे, ज्ञान शक्ति पाप सारे जल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। आदतों के वशीभूत रिपट रहे हैं, आदतों के वशीभूत रिपट रहे, अब गुण और गुण सारे जान गए हैं, अब गुण और गुण सारे। गिरते गिरते उठेंगे न घबराएंगे, गिरते गिरते उठेंगे न घबराएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे। चोट खाते खाते देखा एक घट को, चोट खाते खाते देखा एक घट, सुना हमने ठटेरे की ठट खट को, सुना हमने ठटेरे की खट खट। 100 चोट खाके भी हम बल पाएंगे, 100 चोट खाके हम बल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। छोटी सी जलधार बहती बहती रहती है, छोटी सी जलधार बहती बहती रहती, पत्थरों से अपना वो पथ गहती है, पत्थरों से अपना वो पथ। लुढ़कते लुढ़कते हम संभल जाएंगे, लुढ़कते लुढ़कते हम संभल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। चढ़ते चढ़ते तार के सहारे चढ़ गई, चढ़ते चढ़ते तार के सहारे, मकड़ी को देखो गिरते गिरते बढ़ गई, मकड़ी को देखो गिरते गिरते बढ़ गई, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाएंगे, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे।